से हो कोई मुश्किल पल में आसान हो जाए। ये पल है ऐसा जो एक पल में लाखों के भाग्य जगा जाए। उपहार मिला संसार खिला कितना सुंदर लगता है पवित्रता का जीवन।
ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 9 मई 1983 की है और इसका हेडिंग है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि की स्वच्छता। श्रृंगार में बाबा ने कहा कि जितनी तुम्हारी स्मृतियाँ ऊंची होती हैं, जितनी तुम्हारी वृत्तियाँ श्रेष्ठ होती हैं, जितना तुम्हारी दृष्टि में रूहानियत होती है, यही वास्तव में तुम्हारी स्वच्छता है और यही तुम्हारा श्रृंगार है। जैसे स्मृति आती है कि मैं कौन हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, मैं ऊँचे तो ऊँची देव आत्मा हूँ, पूजनीय आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, तो जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति बन जाती है। ऐसे जैसी वृत्ति होती है वैसा वायुमंडल बन जाता है, वैसे वाइब्रेशन निकलते हैं और वैसा वायुमंडल बन जाता है। और दृष्टि में भी रूहानियत। तो आज की मुरली बाबा के बारे में, बाबा के शब्द हैं स्वच्छ, पवित्र, श्रेष्ठ तथा पूज्य बनाने वाले, परम पवित्र अव्यक्त बाप दादा बोले हैं। कौन से अव्यक्त बाप दादा हैं, उनकी क्या विशेषताएं बताई हैं? जो स्वच्छ है, पवित्र है, श्रेष्ठ है और पूज्य बनाने वाला है। जो हमको भी स्वच्छ, पूज्य, पवित्र बनाने वाला है, श्रेष्ठ बनाने वाला है और वो परम पवित्र है, वो अव्यक्त बाप दादा बच्चों के प्रति बोले। आज बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों के श्रेष्ठ कर्म की रेखा देख रहे हैं। कर्म की रेखा हाथों में जैसे कहते हैं ना, रेखाएं देखते हैं, तो यहाँ हमारी रेखा कौन सी है? श्रेष्ठ कर्मों की रेखा है। जिस कर्म की रेखा द्वारा ही वर्तमान और भविष्य, तकदीर की लकीर खींची जा सकती है। इसी कर्म की रेखा के द्वारा हमारा वर्तमान भी बनता है, ये संगम युगी ब्राह्मण जीवन भी श्रेष्ठ बनता है और इसी आधार से हमारा भविष्य भी श्रेष्ठ बनता है। तो इस कर्म की रेखा से हमारी तकदीर की लकीर खींची जा रही है। सभी ब्राह्मणों की कर्म रेखा व कर्म कहानी कहो व कर्मों का खाता बाप दादा देख रहे थे। बाबा ने क्या बताया कि सभी ब्राह्मणों की कर्म रेखा कहो, कर्म कहानी कहो अथवा कर्मों का खाता बाप दादा देख रहे थे। वैसे भाग्य विधाता बाप के, कर्मों के गुहे गति के ज्ञाता बाप के, हम कौन हैं? भाग्य विधाता बाप के, कर्मों की गुहे गति का ज्ञाता जो है उस बाप के डायरेक्ट वर्षे के अधिकारी बच्चे हैं। साथ साथ स्वयं विधाता बाप दादा ने सभी बच्चों को गोल्डन चांस भी दिया है कि विधाता के बच्चे हो, इसलिए जो जितना भाग्य बनाना चाहें, जितना सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना चाहें, हर एक को संपूर्ण अधिकार है। क्योंकि कर्म तो हमारे हाथ में है, कर्म की रेखा हमारे कर्मों से बढ़ने वाली है। तो इसलिए जो संपूर्ण अधिकार हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो सर्व प्राप्तियाँ स्वरूप हम बनना चाहते हैं, बाबा कहते सबको संपूर्ण अधिकार है, पूरा अधिकार है। अधिकार देने में कोई नंबर नहीं है, फ्रीडम है। बाबा कहते अधिकार देने में कोई नंबर नहीं है, सबको फ्रीडम है, अर्थात संपूर्ण स्वतंत्रता है। और साथ साथ ड्रामानुसार वरदानी समय का भी सहयोग है। ये समय भी क्या है? संगम युग का वरदानी समय है, तो इसका भी सहयोग है। तो वह भी सभी को समान है। समय का सहयोग भी सभी को, बाबा कहते कोई पक्षपात नहीं है, सबको समान अधिकार है। फिर भी बात इतना गोल्डन चांस होते हुए भी, मिलते हुए भी, बेहद की प्राप्ति को भी नंबरवार ही हद में ला देते हैं। इसके बावजूद भी बाबा कहते हैं जहाँ प्राप्तियाँ बेहद की होने वाली हैं, पर बच्चे उसको नंबरवार फिर हद में ले आते हैं। कैसे? बाप भी बेहद का
बात है, बाप भी बेहद का है, वर्षा भी बेहद का देते हैं, अधिकार भी बेहद का है, लेकिन लेने वाले नंबरवार बन जाते हैं। ऐसा क्यों? बात है, लेने वाले नंबरवार बन जाते हैं, ऐसा क्यों? तो बाबा ने इसके संक्षेप में 2 कारण बताए। एक, बुद्धि में स्वच्छता नहीं है। स्वच्छता माना क्लैरिटी, ज्ञान की भी क्लैरिटी, समय की भी क्लैरिटी, ड्रामा की भी क्लैरिटी, सारी एक तो क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है। दूसरा, हर कदम में सावधान नहीं है, सोच समझकर कदम नहीं उठाते हैं, त्रिकालदर्शी होकर के कर्म नहीं करते हैं, तो इसलिए केयरफुल नहीं है। इसको बाबा ने कहा सावधान अर्थात केयरफुल नहीं है। इन 2 कारणों से नंबरवार बन जाते हैं, क्लियर एंड केयरफुल। ये 2 शब्द बाबा ने कहे, स्वच्छता और सावधानी। मुख्य बात स्वच्छता की है। इसको ही पवित्रता व पहले विकार पर जीत कहा जाता है। बाबा कहते मुख्य बात तो स्वच्छता की है, और इसी को ही पवित्रता कहो या पहले नंबर का विकार पर जीत पाना कहो। जब ब्राह्मण जीवन अपनाई तो ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार कहो, नवीनता कहो, अलौकिकता कहो, जीवन का श्रृंगार कहो, वो सब क्या है? वो है ही श्रृंगार, पवित्रता। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, अलौकिकता है। क्योंकि श्रृंगार में क्या होता है? चेहरे की ब्यूटी देखी जाती है। तो हमारी ब्यूटी क्या है? चेहरे पर मधुर मुस्कान है, नैनों में रूहानियत है। तो इस प्रकार से बाबा कहते ये जीवन का श्रृंगार कहो, अलौकिकता कहो, नवीनता कहो, वो है ही श्रृंगार, पवित्रता। ब्राह्मण जीवन की चैलेंज ही है। तुम ब्राह्मण बने हो और तुम विश्व को चैलेंज करते हो। किस चीज़ की? कि हम काम जीत हैं। यही असंभव से संभव कर दिखाने की, काम विकार पर जीत पाना। बाबा ने इसको क्या कहा? असंभव से संभव कर दिखाना। श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ दाता की निशानी है। इसी से सिद्ध होगा कि ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, देने वाला दाता सबसे ऊंचे से ऊंचा है। कब? जब आप कामजीत बनेंगे। जैसे नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी और जनेऊ है। जो दुनियावी नामधारी ब्राह्मण होते हैं, एक तो चोटी रखते हैं, दूसरा वो जनेऊ धारण करते हैं, तो ये उनकी निशानी है। वैसे सच्चे ब्राह्मणों की निशानी, मतलब सच्चे ब्राह्मण जो है उनकी निशानी है पवित्रता और मर्यादाएं। जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, उस मर्यादाओं के किले के अंदर रहना और पवित्रता को धारण करना। जन्म की व जीवन की निशानी वह तो सदा कायम रखनी होती है ना। बाबा कहते जो जन्म है तुम्हारा, ब्राह्मण जन्म लिया तुमने, तो ब्राह्मण जन्म की ही निशानी है पवित्रता और मर्यादाएं। तो जो जन्म की निशानी होती है उसको तो सदा कायम रखा जाता है ना। पवित्रता की पहली आधारभूत पॉइंट है। बात है, जो पवित्रता है उसकी पहली आधार मूर्त जो पॉइंट है वो है स्मृति की पवित्रता। पवित्रता का आधार क्या है? कि हमारी स्मृति में रहे पवित्रता, स्मृति में क्लैरिटी रहे, क्लियर रहे। मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूँ। स्मृति में क्या रहे? मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूँ, बल्कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। आत्मा शब्द तो सभी कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्मा सदा यही कहेंगे। ब्राह्मण आत्मा क्या कहेंगे? कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ। तो ये स्मृति की ही पवित्रता आधार मूर्त है। बात ये स्मृति की जो तुम्हारी पवित्रता है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, यही पवित्रता जो है तुम्हारा आधार मूर्त है। तो पहला आधार मजबूत किया है। बाप पूछ रहे हैं, ये तुम्हारा पहला आधार स्मृति की पवित्रता
क्या ये आधार मजबूत है? ये ऑक्यूपेशन सदा स्मृति में रहता है। जैसा ऑक्यूपेशन वैसा कर्म स्वतः होता है। जिसका जो प्रोफेशन होता है तो उसी अनुसार वो कर्म करता है। जो डॉक्टरी है तो डॉक्टरी का प्रोफेशन है, तो प्रैक्टिकल में वो डॉक्टरी का प्रैक्टिस ही करेगा, मेडिसिन ही देगा, रिकमेंड करेगा। तो बाबा कहते जैसा ऑक्यूपेशन होता है वैसा ही कर्म स्वतः ही होता है, ऑटोमेटिक होता है। उसकी बुद्धि भी उसी लाइन में चलनी शुरू हो जाती है। तो पहले स्मृति की स्वच्छता चाहिए। वो कैसे आएगी? बात पहले स्मृति की, उसके बाद फिर वृत्ति और दृष्टि की स्वच्छता चाहिए। तो जब स्मृति में पवित्रता आ गई, क्या पवित्रता आई? कि मैं पूज्य आत्मा हूँ। तो पूज्य आत्मा का विशेष गायन क्या होता है? पूज्य आत्मा की क्या क्वालिफिकेशन हमेशा हम सुनाते हैं लक्ष्मी नारायण की? संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो यही पूज्य आत्मा की क्वालिफिकेशन है। वह स्वतः ही स्वयं को और सर्व को किस दृष्टि से देखेंगे? चाहे अलौकिक परिवार में, चाहे लौकिक परिवार कहो, कहीं पर भी होंगे, चाहे अलौकिक परिवार में होंगे, चाहे लौकिक परिवार में होंगे। बाबा कहते हैं वो सर्व को किस दृष्टि से देखेंगे? स्मृति में रहने वाली आत्माएं कहो, सभी के प्रति परम पूज्य आत्माएं हैं, वह पूज्य बनाना है, यही दृष्टि में रहे। सभी के प्रति उनके मन में ये रहेगा कि ये पूज्य आत्माएं हैं या फिर इनको पूज्य बनाना है, यही दृष्टि में भी रहे। पूज्य आत्माओं अर्थात अलौकिक परिवार की आत्माओं के प्रति अगर कोई भी अपवित्र दृष्टि जाती है, हमारे ब्राह्मण परिवार की जो भी आत्माएं हैं, अलौकिक परिवार की जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, वो सब पूज्य आत्माएं हैं। मतलब पूज्य आत्माओं के अतिरिक्त अगर कोई और दृष्टि जाती है, अपवित्र दृष्टि जाती है, तो इसका मतलब स्मृति का फाउंडेशन कमज़ोर है। और इसको बाबा ने यहाँ तक कहा, ये महापाप है। अपवित्र दृष्टि जाना पूज्य आत्माओं के प्रति ये महापाप है। मंदिरों में आप जाते हो, देवी देवताओं के बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ होती हैं, परंतु क्या उनको देख करके किसी दृष्टिवृत्ति खराब होती है? कभी नहीं होती है। तो ऐसे बाबा कहते हैं ये होनहार मूर्तियाँ हैं, तो उनके प्रति भी कोई हमारी अपवित्र दृष्टि ना जाए। अगर जाती है तो बाबा कहते स्मृति का फाउंडेशन ही तुम्हारा कमज़ोर है। और इसको बाबा ने कहा ये महापाप है। किसी भी पूज्य आत्मा प्रति, जैसे मैंने कहा मंदिर में मूर्तियां हैं, पूज्य आत्माएं हैं, तो बाबा कह रहे हैं यही तो चैतन्य में जो बच्चे बाबा के हैं, यही तो पूज्य आत्माएं हैं। तो किसी भी आत्मा के प्रति अपवित्रता, बाबा ने अपवित्रता को कहा अर्थात दैही दृष्टि जाती है। किसी की देह को देखना ये अपवित्रता है कि ये सेवाधारी बहुत अच्छे हैं। बाबा और गहराई में बता रहे हैं कि किसी को देख कर क्या कहते हैं कि ये सेवाधारी तो बहुत अच्छे हैं, ये शिक्षक बहुत अच्छी है, ये टीचर भी बहुत अच्छी है। लेकिन अच्छाई क्या है? देखना तो अच्छाई को है ना। तो अच्छाई क्या है उसके अंदर? अच्छाई है ऊंची स्मृति और ऊंची दृष्टि की। वास्तव में जिसकी स्मृति ऊंची है, जिसकी दृष्टि ऊंची है, वो उसकी अच्छाई कही जाएगी। अगर वह ऊंचाई नहीं, अगर उसकी स्मृति ऊंची नहीं, अगर उसकी दृष्टि ऊंची नहीं, इसको बाबा ने ये वाली ऊंचाई अगर उसके अंदर नहीं है, तो फिर कौन सी अच्छाई है? बाबा इसको कहते हैं ये तो सुनहरी मृग माया का रूप है। अगर उसके बाद हम कहते हैं बहुत अच्छी टीचर है, बहुत अच्छा सेवादारी भाई है, अगर उसकी हमने ऊंचाई को नहीं देखा, ऊंची स्मृति नहीं हमारी, तो इसको बाबा कहते हैं ये तो मृग माया का रूप है। ये सर्विस नहीं है, ये कोई सहयोग नहीं है, लेकिन स्वयं को और सर्व को वियोगी बनाने का आधार है।
इससे तो क्या है, स्वयं भी बाप से वियोगी हो गए, अन्य आत्माओं को भी बाप से वियोगी बनाया, तो ये तो एक प्रकार से वियोगी बनाने का आधार बन गया। तो इसलिए ये बात बार बार अटेंशन रखो, हैं बाबा कहते हैं इस बात को बार बार अटेंशन रखो। स्मृति की श्रेष्ठता, तो बाप द्वारा निमित्त बने हुए शिक्षक व सेवा के सहयोगी बनी हुई आत्माएं हैं, बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है, चाहे वो कोई शिक्षक है या कोई सहयोगी बनी हुई आत्माएं हैं, चाहे बहन है या भाई है, लेकिन सेवाधारी आत्माओं के सेवा के मुख्य लक्षण तो होते हैं त्याग और तपस्या हैं। जो सेवाधारी आत्माएं होती हैं उनके दो मुख्य लक्षण हैं, एक त्याग, दूसरा तपस्या। तो इसी लक्षण के आधार पर सदा त्यागी और तपस्वी की दृष्टि से देखो। बात है सभी ब्राह्मण परिवार में एक दो को देखो तो किस निगाह से देखना है, बाबा कहते ये त्यागी तो आत्मा है, ये तपस्वी आत्मा है, इस दृष्टि से देखो, ना कि दैहिक दृष्टि से। श्रेष्ठ परिवार है तो सदा श्रेष्ठ दृष्टि रखो। जब परिवार श्रेष्ठ है तो इसलिए बाबा दृष्टि भी तुम्हारी हमेशा क्या रहे, ऐसी श्रेष्ठ दृष्टि रहे, क्योंकि ये महापाप कभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करा नहीं सकता है। अगर उस दृष्टि से नहीं देखा, कुदृष्टि गई, तो ये महापाप है। और ये महापाप बाबा कहते हैं कभी भी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव नहीं कराएगा। सदा ही कोई न कोई कर्म में, संकल्प में, संबंध संपर्क में, डिफेक्ट व इफेक्ट, इसी उतराई और चढ़ाई में चलता रहेगा। हैं डिफेक्ट और इफेक्ट, या तो कोई ना कोई डिफेक्ट रहेगा, कोई कमी कमज़ोरी रहेगी, वही देखते रहेंगे, और या फिर क्या होगा, किसी का इफेक्ट आ जाएगा, किसी ने कुछ बोल दिया हल्का सा भी तो फीलिंग का फ्लो आ जाएगा, तो ये इफेक्ट आ गया। कभी भी परफेक्ट स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेगा ऐसी आत्मा, वो कभी भी जो डिफेक्टेड है और जिसमें बार बार कोई इफेक्ट आ जाता है, वो आत्मा कभी भी परफेक्ट स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेगी। इसलिए सदा याद रखो, पूज्य आत्मा के बदले पाप आत्मा तो नहीं बन गए। हम थे तो पूज्य आत्मा, परंतु अगर दृष्टि वृत्ति खराब हो जाती है तो कौन हो गए, पाप आत्मा हो गए। तो बाबा इसलिए कहते हैं सदा याद रखो कि हम पूज्य आत्मा के बजाय पाप आत्मा तो नहीं बन गए। इसी एक विकार से, ये स्वच्छता का, पवित्रता का विकार जो था, बाबा इसी का चर्चा कर रहे हैं कि इसी एक विकार से और विकार जो वो भी स्वतः पैदा हो जाते हैं। काम विकार तो उनका लीडर है, जहाँ वो आया उसके पीछे पीछे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब आ जाएंगे। तो इसी एक विकार से और विकार स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। कामना पूरी ना हुई तो क्रोध साथी पहले आएगा। जो काम का विकार का जो नज़दीकी साथी है पहले कौन है, वो क्रोध है। तो अगर किसी की कामना पूरी नहीं हुई तो फिर क्रोध आ जाएगा। इसलिए इस बात को हल्का नहीं समझो। बात है पवित्रता की बात को कह रहे हैं, इसको हल्का नहीं समझो, इसमें अलबेलापन मत लाओ। बाहर से शुभ संबंध है, ऊपर ऊपर से दिखावे में तो क्या है कि हमारे बड़े शुभ संकल्प हैं, शुभ संबंध है, हमारा आपस में संबंध है तो सेवा का संबंध है। इस रायल रूप के पाप को बढ़ाओ मत। अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। बाहर से तो हम यही दिखा रहे हैं कि मेरा सेवा का संबंध है, शुभ संबंध है, और अंदर में अलबेलापन है। तो बाबा कहते हैं फिर क्या होगा, फिर तो पाप बढ़ेगा। चाहे कोई भी दोषी हो इस पाप के, लेकिन दूसरे को दोषी बनाएं, स्वयं को अलबेले मत बनाओ। हम दोष कई बार दूसरे को देते हैं और खुद अलबेले बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा मत करो। मैं दोषी हूँ, जब तक यह सावधानी नहीं रखेंगे
तब तक महापाप से मुक्त नहीं हो सकेंगे। अलबेलाई जो होती है, अलबेलापन जो होता है वो मेरे अंदर है, इसके लिए दोषी मैं हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं दोषी हूँ, जब तक ये सावधानी नहीं रखेंगे, अलर्ट नहीं रहेंगे, तब तक महापाप से भी मुक्त नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार का मनसा संकल्प व बोल का व संपर्क का विशेष झुकाव होना। देखो बाबा बहुत गहराई की बात बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार का, चाहे वो मनसा संकल्प के द्वारा, चाहे बोल के द्वारा, चाहे कोई संपर्क संबंध के द्वारा, किसी के प्रति अगर विशेष झुकाव होता है तो ये भी लगाव की निशानी है। और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बात करते हैं। कहते हैं बस सिर्फ क्या होता है, उससे बात करने की दिल होती है और कुछ नहीं। बाबत ये बातों का झुकाव भी लगाव की ही परसेंटेज है। चाहे सेवा के सहयोग की तरफ भी विशेष झुकाव है, ये भी लगाव है। बाबा ने बहुत गहरी डेफिनेशन बताई है। चाहे भले सेवा के कारण भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, विशेष लगाव है, इसको भी बाबा ने लगाव कहा। झुकाव को भी बाबा ने लगाव कहा। सेवा के प्रति झुकाव का क्या है, हम दोनों मिलके बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं, मतलब मुझे साथी सेवा का यही चाहिए, तो ये भी लगाव है। अब जब कोई भी इशारा मिलता है, कभी किसी का लगाव झुकाव देख करके बड़े क्या करते हैं, कभी कभी इशारा भी दे देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जब कोई भी इशारा मिलता है तो इशारे को इशारे से ख़त्म कर देना चाहिए। इशारे को समझ करके कि इशारा आपको मिल गया है तो उसको अंदर से स्वीकार कर लो और उसको ख़त्म कर दो। अगर ज़िद करते हो, बजाय इसके क्या करते हैं, कोई कोई ज़िद करते हो और फिर कोई कोई फिर सिद्ध भी करते हैं, अपने आप को सिद्ध भी करते हैं, नहीं नहीं मेरा कोई लगाव झुकाव नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं अगर ज़िद करते हो और सिद्ध करते हो, स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हो, इससे समझो कि स्पष्टीकरण अपने पाप की करते हो। ये स्पष्टीकरण देना अपने पाप को छुपाने का है। सत्य तो हमेशा सत्य ही होता है, सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर स्पष्टीकरण भी हम देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो ये भी बाबा कहते क्या कर रहे हो, स्पष्टीकरण अपने पाप की करते हो, ना के बाद की। पाप की लकीर और लंबी करते जाते हो। जितना तुम स्पष्टीकरण देखने की कोशिश करते हो, देने की, हो क्या रहा है पता है, और ही बल्कि आप अपने पाप की जो लकीर है उसको लंबी करते जाते हो। इसलिए जब हैं ही विश्व परिवर्तन के कार्य में, तो स्व परिवर्तन कर लेना यही समझदारी का काम है। देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि हम कहाँ हैं, क्या ड्यूटी ली हुई है, क्या जिम्मेवारी ली हुई है, विश्व परिवर्तन की ड्यूटी ली हुई है। हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। तो इसलिए बात है जब कार्य ही विश्व परिवर्तन का लिया हुआ है तो उसमें स्व परिवर्तन कर लेना, इसी में बहुत समझदारी है। जो समझदार होते हैं पहले स्व परिवर्तन कर लेते हैं, ये समझदारी का काम है। अगर कुछ नहीं है, बाबा ये भी कह रहे हैं अगर तुम्हारे मन में कुछ ऐसी बात है ही नहीं, तो बात नहीं है तो नहीं कर दो ना, ख़त्म करो बात को। फिर अर्थात स्व परिवर्तन कर बात का नाम निशान ख़त्म कर दो। ये क्यों, ऐसा क्यों, ये तो चलता ही है। बाबा इसको हमेशा क्या कहते हैं, ये अलबेलाई है, अलबेलापन है। ये वायुमंडल की अग्नि में तेल डालना है। अग्नि में तेल डालो तो क्या होगा, आग और प्रज्वलित होगी। तो ऐसा करते ना, अरे ये क्यों, ऐसा क्यों, इतना तो चलता ही है, ये तो चलता ही है। बाबा तो ये क्या है वास्तव में, ये वायुमंडल की अग्नि में तेल डालते हो और ये आग को तेज करते हो, आग को भड़काते हो। ये तो आग को भड़काना हो गया, बात को बढ़ाना हो गया ये तो। इसलिए फुल स्टॉप लगाना चाहिए।
तो कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, कोई सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है, फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ो। है व नहीं है कि बहस में नहीं जाओ, ज़्यादा बहस में चले जाते हैं। अगर नहीं है तो बात ख़त्म करो ना, फुल स्टॉप लगाओ, बात ख़त्म। लेकिन संकल्प, बोल और संपर्क में परिवर्तन लाओ। आवश्यकता है अपने संकल्पों में पवित्रता लाने की, बोल और संपर्क में परिवर्तन करने की। ये है विधि इस पाप से बचने की। ये स्मृति की बाबा ने ली। स्मृति की पवित्रता क्या है उसको बाबा ने बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया। समझा? ब्राह्मण परिवार में ये संस्कार नाम निशान मात्र भी ना रहे हैं। अपवित्रता का जो संस्कार है, बाबा कहते ये संस्कार, इसका नामो निशान भी ना रहे। संपूर्ण काम जीत इसको बाबा कहते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं आज तो काम विकार को बाबा ने स्पष्ट किया। उसके बाद फिर सुनाएंगे कि क्रोध महापाप क्या होता है। क्योंकि गीता के अंदर क्या कहा है? काम क्रोध नरक के द्वार हैं। तो काम विकार को तो बाबा ने आज स्पष्ट कर दिया, लगाव झुकाव किस प्रकार का होता है। फिर अपनी सफाइयाँ देते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं। और तो क्या ज़रूरत पड़ी है? नहीं है तो बात ख़त्म करो ना, फुल स्टॉप लगाओ। तो बात है क्रोध के ऊपर फिर जो महापाप है वो फिर सुनाएंगे। यही विशेष अटेंशन देने की बातें हैं। जो भी आए हो विशेष बल भरने आए हो, किसी भी कमज़ोर संस्कार को सदा के लिए समाप्त करने के लिए आए हो, तो कमज़ोर संस्कार, बाबा ने इसको नाम दिया समाप्ति समारोह। कमज़ोर संस्कार समाप्ति समारोह ऐसे करके जाना है। ये समारोह मना के जाना। ये समारोह मनाएंगे ना, अर्थात कोई भी कमज़ोर संस्कार हमारे अंदर अभी तक भी है तो क्या करेंगे? उसकी समाप्ति करके जाएंगे। समाप्ति समारोह मना के जाएंगे। है भी विशेष पुराणों का ग्रुप है। बाबा कहते इस ग्रुप में तो जो आए हुए ना, सारे पुराने बच्चे आए हुए हैं। आप लोग जब समारोह मनाएंगे हैं, वो बाबा पुराणों को कह रहे हैं कि जब आप समारोह मनाओगे, समाप्ति समारोह इस प्रकार का, तब नए को भी उमंग उत्साह आएगा। नए जो बच्चे हैं उनको भी उमंग उत्साह आएगा, फिर वो भी मनाएंगे। ऐसे नहीं कि हर वर्ष ये समारोह मनाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक बार समाप्ति समारोह मना लिया तो फिर समाप्त माना समाप्त। ये थोड़ी कि अगले साल फिर आओगे, फिर वही कमियाँ कमजोरियाँ जागृत हो जाएंगी, अगली बार फिर उनको मिटाने के लिए कमज़ोर संस्कार समाप्ति समारोह मनाने के लिए आ जाओगे। बाबा कहते इसलिए नहीं, एक बार हो गया माना हो गया। एक बार का ये समारोह, इसके बाद तो बाबा फिर क्या होना चाहिए? फिर होना चाहिए संपन्न समारोह है, जिसको बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी है। तो वो समाप्ति समारोह पूरा हुआ, उसके बाद संपन्नता समारोह मनाओ। सदा काल के लिए समाप्ति का समारोह मनाएंगे ना। बाबा इस समारोह को कह रहे हैं, ये जो मनाने जा रहे हो, मधुबन से आके जब जाओगे तो ये समारोह मना के जाना। तो ये समारोह टेम्परेरी नहीं, थोड़े दिनों का नहीं, इसको बाबा कहते सदा काल का, सदा काल के लिए समाप्ति समारोह मनाएंगे ना। बाबा पूछ रहे हैं इसमें माताएं भी आ जाती हैं। बाबा कहते इस समारोह में माताएं भी आ जाती हैं, अदर कुमार भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ पांडव मनाएंगे, कुमारियाँ भी मनाएंगी, टीचर भी मनाएंगी, सबको बाबा ने कहा ये समाज कमज़ोरियों का समाप्ति समारोह सब मनाएंगे। कुमारियाँ भी, टीचर्स भी, पांडव भी, अदर कुमारियाँ भी, माताएं भी, अदर कुमारियाँ भी मनाएंगी। सब मिलकर ये समारोह मनावें, ठीक है ना? आप पूछ रहे हैं बताओ ठीक है ना, मनाएंगे ना ये समारोह? कुमारियाँ शक्तियाँ हैं, है ना शक्तियाँ? तो शक्ति रूप का समारोह मनाएंगे ना। कुमारियाँ शक्तियाँ हैं तो उनको शक्ति रूप का समाप्ति समारोह मनाना है, कमज़ोरी का समाप्ति समारोह। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सदा स्वयं प्रति शुभ चिंतक, सदा स्वपरिवर्तन के कार्य में
पहले मैं इस पाठ में नंबर 1 आने वाले सदा संकल्प, बोल और संपर्क में सर्वप्रति बेहद के स्मृति स्वरूप, सदा स्वच्छता और सावधानी में रहने वाले ऐसे पवित्र पूज्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो अभी लास्ट में विदाई के समय की गुड मॉर्निंग है। सर्व चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को व विशेष आत्माओं को बाप दादा मधुबन वरदान भूमि में सन्मुख देखते हुए याद प्यार दे रहे हैं। बाबा के सामने आप सब हो, चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माएं बाबा के सामने हैं, विशेष आत्माएं, सबको बाप दादा मधुबन वरदान भूमि में सन्मुख देख रहे हैं और याद प्यार दे रहे हैं। और सभी से बाप दादा गुड मॉर्निंग भी कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग अर्थात सारा दिन ऐसा ही शुभ और श्रेष्ठ रहे। जैसे तुम्हारा मॉर्निंग का टाइम, गुड मॉर्निंग का मतलब ही है जैसे शुरुआत अच्छी तो सारा दिन अच्छा। तो इसलिए बाबा रे गुड मॉर्निंग का मतलब क्या है? सारा दिन ऐसा ही शुभ रहे, ऐसा ही श्रेष्ठ रहे। शुभ कितना है? स्वयं मॉर्निंग की, भगवान के साथ हमने गुड मॉर्निंग की, तो कितनी श्रेष्ठ हमारी शुरुआत हुई। सारा दिन इसी याद प्यार की पालना में रहें। ये याद प्यार ही श्रेष्ठ पालना है। इसी पालना में सदा रहो और यही ईश्वरीय याद और प्यार सभी आत्माओं को देते हुए उन्हों की भी श्रेष्ठ पालना करो। याद प्यार पालना का झूला है। याद प्यार को बाबा कहते क्या है? याद प्यार पालना का झूला है। जो आप श्रेष्ठ पालना करते हो तो पालना में जैसे झूले में आनंद आता है, तो ऐसे तुम्हारा याद प्यार है जिस झूले में पालना होती है। और गुड मॉर्निंग को शक्तिशाली अमृत कहो, औषधि कहो, श्रेष्ठ भोजन कहो, जो भी कहो। गुड मॉर्निंग को बाबा ने कितने अच्छे अच्छे नाम दिए। शक्तिशाली अमृत कहो, औषधि कहो, श्रेष्ठ भोजन कहो, जो भी कहो, ऐसे शक्तिशाली बनाने की गुड मॉर्निंग है। और पालना का याद प्यार झूला है। इसी झूले में सदा रहें और इसी शक्ति में सदा रहें। ऐसे सदा इसी स्वरूप में रहने की सर्व बच्चों को गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति।